और कंसेप्ट जानना है। फॉर्मूला सब प्रॉपर्टी सब बता दिए। अब जो कंसेप्ट है फॉर्मूला का नहीं है, कंसेप्ट का नहीं है, तरीका है दो चीज का सीखने का। आपको अब एक टाइप का कंसेप्ट आएगा सबके लिए, जो बेसिक पर है, मिस बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए। कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का इक्वेशन दिया गया उसको सोल्व करना, और एक कंसेप्ट है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का सीरीज दिया हुआ है उसको सोल्व करना। ये दोनों के लिए पढ़ना है, और कुछ एडिशनल अलग से आईआईटी के लिए करना है, तो अलग से आईआईटी के लिए बताएंगे। ये दो कंसेप्ट और जानना है। जो भी पहले आप फॉर्मूला या प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी का हेल्प करके, तो पहले सोल्व करना इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का कोई भी इक्वेशन है तो कैसे सोल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का 4 है, ईपी 2 का ही है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्व tan इनवर्स ऑफ 2x एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या 3 ऑफ x इज इक्वल टू π/4 है। एनसीईआरटी का ही है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आ गया है। मतलब बिहार बोर्ड में भी आ गया है, सीबीएसई में भी आ गया है, आईआईटी मेंस में भी आ गया है, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड में आ गया है तो और रिपीट भी करते रहता है, एक दो बार नहीं बहुत बार आ गया है, तो दोनों बोर्ड में भी आ गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट, सीखने के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहा जा रहा है सोल्व दिस, तो भूल जाए कि आईसीएफ आप कर रहे हैं। कोई भी इक्वेशन को सोल्व करना है तो क्या करते हैं, किसी भी टाइप का इक्वेशन सोल्व करना है तो क्या करते हैं। उसमें सोल्व करने का क्या मतलब होता है? सोल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हमको निकालना है, यही होता है मतलब, जो उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब रखने पर LHS इक्वल टू RHS होता है। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब यही होता है। अब इसको भी सोल्व करना तो यही मतलब है, हमको x का वैल्यू निकालना है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और कभी भी किसी भी टाइप का इक्वेशन को, चाहे आप क्वाड्रेटिक के इक्वेशन को सोल्व किए, लॉग का इक्वेशन सोल्व किए हैं पहले 11th में, एक्सपोनेंशियल को सोल्व किए, कोई भी इक्वेशन हो, आप वेरिएबल को उसका जो भी कंसेप्ट होता है उससे एक जगह पर लाते हैं, और तब उसके बाद उससे x निकालते हैं, या जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालते हैं। क्या बोले हैं सुने, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि किस टाइप का इक्वेशन है। जिस भी टाइप का इक्वेशन है पहले उसको सोल्व करना है तो उसका वेरिएबल को एक जगह पर ले आते हैं। यहां दो जगह है, ये तब तक नहीं सोल्व होगा जब तक x ये सब एक जगह पर नहीं आए। एक किसी भी इक्वेशन में, किसी भी टाइप का इक्वेशन में फिट रूल होता है। ये बात एक कंसेप्ट की तरह आप दिमाग में डाल लीजिए हमेशा की तरह, ठीक है। अब वो जिस टाइप का एक्सप्रेशन है उस टाइप का आपको फॉर्मूला कंसेप्ट यूज करके वेरिएबल को एक जगह पर लाना होगा, लेकिन वेरिएबल एक जगह पर आना ही चाहिए तभी सोल्व होगा। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। तो अब यहां पर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसको सोल्व करना है, x निकालना है, तो x एक जगह जाना चाहिए। तो एक जगह जाने के लिए जो फॉर्मूला होता है हम लोग उसका यूज करेंगे। लेकिन एक और बात सुनिए, जो लोग 11th पढ़े हैं, 11th में यूज किए हैं, उसी टाइप का, इसलिए उसके बारे में बोल रहे हैं, इसके लिए स्पेशली भी बोलेंगे। लॉग पढ़े हैं 11th में, लॉग का कोई भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो क्या करते थे? सोल्व करके कुछ भी x का वैल्यू आता था, सीधा आंसर लिख देते थे कि कुछ और काम करते थे? क्या करते थे? जो भी वैल्यू आता था उसके लिए जो दिया गया इक्वेशन है उसमें जितना लॉग है उसको डिफाइंड है कि नहीं चेक करते थे। याद आया? लॉग ही नहीं, कोई भी ऐसा आप इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं जिसमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन कंटेन कर रहा है जो एलवेज डिफाइन नहीं होता है, तो सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये जनरल बात है। लॉग ही नहीं, आईसीएफ ही नहीं, कोई भी ऐसा इक्वेशन सोल्व कर रहा है जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन कंटेन कर रहा है जो एलवेज डिफाइन नहीं होता, उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है डिफाइन होने में, तो सॉल्यूशन निकाल के देख लेना है कि कहीं और अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, तो उसको सॉल्यूशन से हटाना पड़ेगा। तो यहां भी वही काम,
आप जानते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या ऑलवेज डिफाइन होता है, नहीं उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। तो इसमें दो चीज करना है, एक तो कभी भी लॉग का आईसीएफ का आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप सोल्व करने के बाद एक्स का जो भी वैल्यू आया उसको डिफाइन, उसमें जो भी एक्सप्रेशंस है उसको डिफाइन होने के लिए चेक करेंगे। और दूसरा, एक्स का वैल्यू के लिए एलएचएस आरएचएस साइन वाइज वैल्यू वाइज इक्वल है कि नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ में आया बात? ये काम हमेशा करना है। चलिए इस प्रॉब्लम को पहले करते हैं। तो आपको क्या बताएं, पहले x को एक जगह लाना होगा। x को एक जगह लाने के लिए इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, उसको यूज करते हैं। आप जानते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ कितना, तो x एन प्लस क्या y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पर ऐसा हम लोग कर लिए तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से इसी का यूज करते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, 2x एन प्लस 3 ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x और इंटू क्या 3 ऑफ x। और यहाँ पर दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसको उठा के इधर पटक लीजिए तो क्या बनेगा, ये वाला 5x हो गया और ये वाला 1 माइनस 6 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर जाएगा ये tan पाई बाई 4 बनेगा और tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1। इसको अब इधर प्रोडक्ट करके लिख लीजिए, तो इधर प्रोडक्ट करिएगा तो क्या बनेगा, ये 5 ऑफ x और इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आके लिख डालिए तो क्या बनेगा, 6 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या, प्लस ऑफ 5 ऑफ x और क्या माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक आया तो कभी भी हम लोग फैक्टर से सोचते हैं पहले, नहीं तो फिर फॉर्मूला से। इसको इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, कितना बना -6, और देखते हैं कि इसको क्या दो का फैक्टर सम में लिख सकते हैं जिसका प्रोडक्ट इतना हो, तो आप लिख सकते हैं 6 और माइनस ऑफ 1 ये लिख सकते हैं। मीन्स इस दोनों का सम इतना है और इसी का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट -6 है। फैक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन अब अगर रूट्स निकालना है तो फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आप करिए। भूल गए हैं तो हम सुनिए बात को, फिर से हम वही से सब चीज बता रहे हैं। रूट्स निकालना है तो ये फैक्टर हमको पता है कि यही वाला p और q है, ये इसका प्रोडक्ट है, तो यहीं से कर लेना है, कुछ लिखना नहीं है फैक्टर। ये पहला वाला उधर ले जाइए तो -6 हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई a करते हैं। और दूसरा रूट क्या होगा, इसको इधर ले आइएगा तो +1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई a करिएगा, यही दोनों रूट्स हो जाएगा, -1 और दूसरा क्या हो गया 1/6। याद आ गया? कोई फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, सीधा खाली PQ निकालना चाहिए, वो दो टर्म निकालना चाहिए, दो चीज निकालना चाहिए जिसका सम इतना है उसका प्रोडक्ट इतना आ रहा है। तो रूट्स निकालना है तो उसको राइट साइड कर लीजिए, और ए अगर इसी का फैक्टर निकालना रहता तो ऐसे लिख देते हैं, 6 और इंटू क्या x एंड +6/6 ये फैक्टर बनेगा, और दूसरा फैक्टर x एंड -1/6 इक्वल टू 0। लेकिन इसको लिखने का जरूरत नहीं है, जब रूट्स निकालना है तो इसको जरूरत नहीं है, और जब फैक्टर की जरूरत पड़ेगा तो ऐसे फैक्टर लिखेंगे। समझ में आ गया? तो ऐसा है, तो कोई भी प्रॉब्लम, ये सब बहुत बार आता है लेकिन हम बताए हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते हैं स्टूडेंट, तो बता दिए। अब देखिएगा हम कह रहे हैं हमको चेक करना, अब ये नहीं कि x का वैल्यू सीधा लिख दीजिएगा यही आंसर हो जाएगा। आपको क्या चेक करना होगा, हम कह रहे हैं ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, हम देख लिए चेक कर लिए, कैसे नॉट पॉसिबल, उसका कारण हम अभी बताएंगे। देखिए डिफाइन तो tan इनवर्स हमेशा होता है, tan इनवर्स cot इनवर्स का डोमेन याद करिए क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू। डोमेन का मतलब जहां वो डिफाइंड होता है, याद करिए फर्स्ट क्लास। तो tan इनवर्स cot इनवर्स हमेशा डिफाइंड होता है, तो x की किसी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, डिफाइन का बात तो हो गया। अब साथ में साइन वाइज वैल्यू वाइज आपको देखना है, तो -1 जब रखेंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा लेफ्ट साइड का, जबकि राइट साइड में पॉजिटिव है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। आपको दिखाते हैं, सिंस x इज इक्वल टू अगर -1 है, सिंस फॉर x इज इक्वल टू -1, देखिएगा LHS देखते हैं, LHS में क्या है, तो ये tan ऑफ कितना, tan इनवर्स ऑफ -2 हो जाएगा, और इससे फिर क्या होगा tan इनवर्स ऑफ -3 हो जाएगा।
और आप जानते हैं इसमें माइनस सीधा बाहर आ जाता है, तो tan इनवर्स ऑफ -2 बनेगा और ये भी tan इनवर्स ऑफ क्या -3 बनेगा। ये निगेटिव होता है, जब ये पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, 0 से π/2, ये टोटल चीज निगेटिव है, ये निगेटिव आया। जबकि RHS दिस इज नॉट इक्वल टू RHS जो क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है, π/4 है, इसलिए ये कभी उसको इक्वल नहीं करेगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं आंसर केवल क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/6 होगा। समझ में है? एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोग कंडीशन नहीं लिखते हैं, क्योंकि कंडीशन के लिए हम लोग काम ही नहीं करते, फिर चेक करना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा। इसलिए डिफाइंड है कि नहीं, हम लोग सीधा सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और फिर लास्ट में चेक करते हैं। कंडीशन भी लिखिएगा तो फाइनली आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, इसलिए कंडीशन से हम लोग काम ही नहीं करते हैं। इसको कंडीशन से भी लेके आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिर डिफाइन होने के लिए चेक करना पड़ता है, साइन के लिए चेक करना पड़ता है, इसलिए कंडीशन के साथ हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? तो अब इसका प्रॉब्लम्स बहुत सारा दिए हुए हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी को भी बहुत सारा हम डिफरेंट दिए हैं, तो इसको बना के आइएगा जितना बनेगा। नेक्स्ट क्लास कल इसका और प्रॉब्लम्स बताएंगे और सीरीज का सम बताएंगे, और कुछ टाइम बचेगा तो और कुछ आईटी का एडिशनल कर देंगे, और फिर उसके बाद ICF बेसिक ख़त्म हो जाएगा, फिर आईटी के लिए कुछ है तो उसको डिस्कस करेंगे और देखते हैं आगे इसके बाद।